अभी हम बेगूसराय खम्हार ठकुरवारी में हैं और हमारे साथ यहाँ स्थानीय ग्रामीण हैं। इनसे मिलते हैं। चूँकि मैं बता दूँ कि पहले यह ठकुरवारी काफ़ी जीर्ण स्थिति में था, काफ़ी अराजकताएँ अवस्थाएँ थी यहाँ पर, लेकिन अब यह धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है। तो इनसे जानते हैं कि ये जो बदलाव दिख रहा है इस ठकुरवारी में, इसका श्रेय किसको जाता है? क्या नाम है आपका? कृष्णनंदन सिंह। हाँ, मैं ग्राम वासियों अविनाश जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बहुत ठकुरवारी गिरा पड़ा हुआ था, स्थिति चल रहा था, लेकिन इनके सहयोग से पटना जा कर के इन्होंने सब कार्यक्रम को तन मन धन से लगा दिए हैं। अब हम गांव के जितने लोग हैं महंत को खिलाफ रहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ठकुरवारी के जितना सर्वजाम कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, और ठकुरवारी को विकास दिखाने वाले ये हमारे विकास जी हैं। और आगे बहुत सुधार होगा ठकुरवारी को। आज तक हम ठकुरवारी को कभी नहीं यहाँ रामायण कथा देखे, न मेरा नवाह सुना, न साधु महात्मा को सेवा देखे, न रंग पेंटिंग लगा, नहीं कोई यहाँ का व्यवस्था ठीक था। एक कुआं भी लेडियो था, उसमें भी पैखाना बना करके ध्वस्त कर दिए। जो कुआं बहुत पवित्र चीज़ है, जो उनको सतेसा में रहने पर भी लोग उनको जल लेकर के अपना कार्यक्रम को शुद्ध करते हैं, उसको अपवित्र कार्य कर दिए। घर से अपना खाना बना करके यहाँ लाया जाता था तो ठाकुर जी को भोग लगता था, सुबह शाम अपने घर पे रहता था। इन सब ले करके हमारा बहुत दुखनीय मानते थे। आज अविनाश जी ने पटना जा कर के सार्वजनिक काम को सुधार किए हैं। अविनाश जी जब मुखिया नहीं थे तब लगातार उन्होंने इस ठकुरवारी के लिए काम किया, अब वो मुखिया बन गए हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे इस ठकुरवारी के लिए, चूँकि आप यहाँ के ग्रामीण हैं? अविनाश जी इस ग्रामीण हैं, मुखिया जी हैं। अब इस ठकुरवारी को बहुत देखभाल कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, और जहाँ तहाँ से ठेका वाले को अन्न को प्राप्त करेंगे और ये अपना सुधार काम में कार्यक्रम में लगावेंगे। अब वही सुधार होगा कि रंग पेंटिंग चल रहा है और यहाँ नवाह अष्टजाम जो कार्यक्रम होगा, कथा कहने वाले अयोध्या जी के लोग, वृंदावन के लोग आवेंगे और इस कथा को आयोजन करेंगे। मुखिया जी सहयोग से इस सब पैसा को व्यवस्था किया जाएगा, ठकुरवारी का व्यवस्था से यह सब कार्यक्रम होगा। अविनाश जी के मुखिया बनने से क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत सहयोग से हमको सम्मानित किए हैं, ठकुरवारी को बारे में बहुत सम्मान दे रहे हैं। अविनाश जी बहुत सच्चाई आदमी हैं, ये सच्चाई ढंग से ठकुरवारी को काम किए हैं और करते रहेंगे। खम्हार ठकुरवारी के जो नवनियुक्त महंत जी हैं, पहले यहाँ के महंत कोई और थे, विवादित होने के कारण अभी फ़िलहाल ये यहाँ नहीं है और नए महंत हमारे इस बीच हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? रामसेवक दास। रामसेवक जी, जब आप यहाँ आए थे उस वक्त ठकुरवारी की क्या स्थिति थी और अब स्थिति क्या दिख रहे हैं आप? बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ एक मुट्ठी राशन भी नहीं था। गांव के लोग से सहयोग से हम यहाँ राशन उपलब्ध कराए, ये स्थिति था। इस ठकुरवारी में 30 बीघा ज़मीन है और यहाँ राशन उपलब्ध नहीं था। एक व्यक्ति का भोजन राशन भी नहीं उपलब्ध था यहाँ पर, वो स्थिति था। जो बदलाव हुआ क्या कहना है इस पर? बदलाव हुआ है और गांव के लोग बनाए हैं, सही से चल रहा है और आगे भी चलेगा। गांव का सहयोग है। अविनाश जी सारा कार्य अविनाश जी किए हैं, जो न्यास परिषद तक जा कर के इसको कमेटी गठित करवाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हाँ, अविनाश जी मुखिया हुए हैं, उन पर लोग का आशा है, विश्वास है, तब इसके कारण उनको जिताया गया है। गांव का विकास करें। उनका व्यक्तित्व कैसा लगा? व्यक्तित्व तो ठीक लगा तब नहीं वोट दिए। व्यक्तित्व तो ठीक लगा तब न दिए। था तो 7 गो उम्मीदवार, लेकिन कहाँ किसी को मिला। व्यक्तित्व ठीक है तब गांव के लोग चुना। अरे लोग यही आशा रखता है कि वर्तमान मुखिया जो बने हैं वो विकास करें, विकासशील के पथ पर चलें। और क्या कहा अविनाश जी, अभी हम लोगों के समझ से तो बहुत ठीक हैं। आगे जो हो, एक ग्रामीण के नाते ग्राम का विकास होना चाहिए, हर एक चीज़ का विकास होना चाहिए। उनके देख रेख में अच्छे पढ़े समझदार हैं, जैसा मुखिया होना चाहिए वैसा हैं। हाँ, मुखिया हमारे बहुत योग्य हैं। इस गांव का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा यही दिखाई पड़ता है, कामना है। सब इनका सब तरह से संपूर्ण है, कोई तरह दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का से मनोबल इनका है। ग्रामीण के नाते वो बहुत अच्छे आदमी हैं,
मुखिया के लायक भी हैं और अच्छा कार्य करने वाले भी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे चल के अच्छा काम करेंगे और खम्हार गांव का नाम रोशन करेंगे, विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, यही उम्मीद है। खम्हार के नवनिर्वाचित मुखिया अविनाश कुमार जूली जी का कल शपथ ग्रहण हुआ है, अब वो यहाँ के मुखिया हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे आशा करेंगे कि समाज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए बहुत बेहतर काम करें। पहले जो व्यवस्था थी उसमें तो लूट खसोट था। 2000 रुपये शौचालय लिया जाता था, 30,000 रुपये गोरी लिया जाता था, 30,000 रुपये इंदिरा आवास लिया जाता था। अब मैं नए मुखिया से अनुरोध करूंगा, अनुनय विनय करूंगा कि ये भ्रष्टाचार को पंचायत से हटावें और गरीब गुरबा जो जनता है उसकी मदद करें, उसका वाजिब हक उनको पहुँचे। और हमको आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इन्होंने मुखिया जीतने के बाद से ही जनता के लिए कटिबद्ध है। चंदन कुमार हमारा नाम है और नए मुखिया जी हैं। इनसे हमारे गांव का, हमारे पंचायत के बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखता है और आशा करते हैं जो पढ़ाई के मैटर में और विकास के मैटर में भ्रष्टाचार को मिटा करके जनता को सुख सुविधा प्रदान करेंगे, यही उनसे उम्मीद करते हैं। व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, गांव के प्रति पूरा समर्पण रहते हैं, आज ने पूर्व से भी रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के खम्हार आया हूं और आप देख सकते हैं खम्हार के नवनिर्वाचित मुखिया अविनाश कुमार जूली हमारे साथ हैं। कल इनका शपथ ग्रहण भी हो गया है, अब ये कल से ही इस गांव के मुखिया आधिकारिक तौर पर भी बन गए हैं। तो इनसे मिलते हैं और जानेंगे कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी चुनाव के वक्त जनता के लिए, खम्हार गांव के लिए, इनकी जो चुनावी घोषणाएं थे, जो मुद्दे थे, जो ग्राम पंचायत के विकास में इन्होंने जो वादा किया था जनता से, इसके लिए अब ये क्या करने वाले हैं। और अब ये आधिकारिक तौर पर मुखिया बन गए हैं तो क्या कहना है पहली बार जनता से भी, खम्हार पंचायत वासियों से भी और तमाम दर्शकों से भी। अविनाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, अब आपने शपथ ले लिया है और अब इस गाँव के आप प्रधान बन गए हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देते हैं जी, अब आप मुखिया बन गए हैं, जो वादा आपने किया था, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के लिए हो, या फिर अन्य जो वादे थे, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? देखिए, जो भी वादा किया गया था 100% से, मतलब जो भी वादा किया गया था सारा पूरा किया जाएगा। अब देखिएगा, शपथ से पहले ही हमने 3 काम लगभग एक तो क्लियर मैसेज गया अपराधियों में, जो चोरी की घटना हो रही थी या और भी घटनाएं हुई, शराबबंदी का जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, उस पर हम लोगों ने आप देखिए शपथ से पहले ही काम उस सब पे हो रहा है, बहुत मजबूत तरीके से और स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम किया गया है कि देखिए किसी हाल में अपराध या अपराध कर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात रही आपकी जो कमिटमेंट था, हमारा पहला कमिटमेंट था ठाकुरबाड़ी के संबंध में, बड़ी ठाकुरबाड़ी के संबंध में। यहाँ पे 30 साल से एक महंत हुआ करते थे, जो 1992 के बाद, ये बाइट हटा देना है, महंत हुआ करते थे 1992 के बाद, रामरतन दास जी महंत थे, उनकी हत्या के बाद कभी भी मेरी समझ से ठाकुरबाड़ी जो है कभी ढंग से चला ही नहीं। अव्यवस्था, अराजकता एकदम मतलब चरम पे थी। सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे गांव में आक्रोश था, गांव के जितने भी लोग थे सब में आक्रोश था, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए, एक माध्यम चाहिए था जो इसको सुचारू रूप से तरीके से चलाए या सरकारी जो व्यवस्था है उसमें इसको शामिल करे। हमने ये कमिटमेंट किया था गांव के लोगों से और उसको हमने मतलब चुनाव से लगभग पहले ही पूरा कर दिया था। हालांकि रिजल्ट तो बाद में आया, चुनाव से पहले ही हमने पूरा कर दिया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है आज की तिथि में और धार्मिक न्यास बोर्ड से ये रजिस्टर हो चुका है। अब इसकी सारी जिम्मेवारी जो है देख रेख कमेटी करेगी और कमेटी के अंदर जो है सारा जितना भी इनका एसेट है, ठाकुरबाड़ी का एसेट है, उस पर निगरानी की जाएगी कि कहीं कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान इस ठाकुरबाड़ी को नहीं हो। अब जान के आपको हैरानी होगी, विगत 30 वर्षों में 1992 में जो 30-32 बीघा करीब ज़मीन है इस ठाकुरबाड़ी के, पूरा का पूरा जो है एक व्यक्ति श्याम बिहारी दास के नाम से, वो पूरा का पूरा ज़मीन जो हड़पने का प्रयास किया गया और पूरा का पूरा मोटेशन जो है श्याम बिहारी दास के नाम पे हो चुका है। आज हम लोग आज या कल पत्र के माध्यम से भूमि सुधार मंत्रालय और डीएम साहब सबको जानकारी देंगे कि यह जो है इसको अविलंब रद्द किया जाए।
ये तो ठकुरवारी की बात थी, आपने ठकुरवारी के लिए काम किया, आवाज़ उठाया, जो आवाज़ कहीं पहुंच नहीं पा रहा था सही जगह पे, आपने उसको सही जगह पहुंचाया और अब वो ठकुरवारी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। युवाओं के लिए जो आपने वादा किया था युवाओं से, उनके लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं को लिए देखिए कि पहला मेरा वादा था, युवा का सबका कहना था उसमें कि रनिंग ट्रैक एक होना चाहिए बच्चों के लिए, जो आर्मी में या अभी तो एयरफोर्स में, जो भी फौज में या अन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं, जो दौड़ना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैक का निर्माण की बात थी। तो वो भी हमने शपथ से पहले ही, चुनाव के जस्ट बाद ही ये जो है पूरा देखिएगा, आप ग्राउंड देखिएगा पूरा, हमने जो है सो उसको काम करवाया था। 3 बार जो है इस पर ट्रैक्टर से ये जुताई और ये जो भी होना था, जो भी आवश्यक चीज़ था उसको किया गया है। अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये सरकारी फंड से बहुत मजबूती से अच्छे से बन जाता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं सरकारी फंड इन्वॉल्व होता है तो निजी फंड से भी 10 से 5 दिन के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। और अच्छे से युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और इस सब चीज़ के लिए जो है पूरी मजबूती से हम उनके साथ खड़े हैं। गांव में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आप बातें करते थे कि हमारे गांव के जो स्कूल हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उसको लेकर किस तरह का प्रयास करेंगे आप? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे अभी तक जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो 1 महीने में रिटायर होने वाली है, नए जो आएंगे उनसे मिला जाएगा। मिडिल स्कूल है हमारे 2 यहाँ पे, तो दोनों के प्रिंसिपल से लगभग मुलाकात हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से हमने उनको जैसे ही नए साल में स्कूल खुलेगी प्रथम दिन या दूसरे दिन ही मैं एक बैठक रखूँगा और इस पर एकदम 100% जो है इस पर कमेटी बहाल करके और एकदम निगरानी रखी जाएगी कि क्या चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि हम लोग निगरानी ही नहीं कर पाते। शिक्षक आते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए आते हैं, खिचड़ी बनाने का अलग काम है, जिनका जो काम है वो ढंग से होना चाहिए, ये हो नहीं पाता है। तो इसके लिए एक निगरानी कमेटी रहेगी जो उसको पूरी तरह से निगरानी करेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। अविनाश जी, एक प्रश्न लेना चाहेंगे आपसे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जागरूकता के कारण कहिए या जानकारी के कारण कहिए जनता जान नहीं पाती है, और अगर जनता ग्राम प्रधान से मिलना भी चाहती है तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन जो गैप हो जाता है, इसके कारण वो बातें वो कर नहीं पाते हैं, तो योजनाओं का लाभ जनता तक भी नहीं पहुंच पाता, सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं जा पाती है, और कहीं ना कहीं जो विकास होना चाहिए गांव का उस तरह का नहीं हो पाता। नहीं, देखिए, एक्चुअली जब भी किसी चीज़ का, किसी काम का एग्जीक्यूशन तरीके से होगा, जैसे ग्राम पंचायत में मुझे लगता है 5 से 6 पद ऐसे हैं, अब जो एक विकास मित्र होता है, एक पंचायत सचिव होते हैं, ऐसे मतलब कई लोग हैं, ठीक है। तो इनका जब भी कोऑर्डिनेशन होगा ज़्यादातर लोगों से, जितना ज़्यादा लोगों से कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा रहेगा। अभी तक जो है सो मतलब ऑफिस के नाम पे कुछ था ही नहीं पंचायत में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लांछन नहीं लगा रहा हूँ किन्हीं पे, लेकिन सच बात ये पूरा गांव जानता है कि एक जो होना चाहिए पंचायत का जो ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पे मतलब सब कुछ सरकार ने मुहैया करा रखा है। मैंने देखा है कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट का एक बड़ा सा ये लगा हुआ था। मैं कहा भाई ये क्या है, तो बोला ये सर इसमें अभी तक इंटरनेट नहीं आया, हम लोग बिजली डाल के देखते रहते हैं कि इंटरनेट आएगा अभी कि नहीं है। आज तक आप समझिए कि कब, मैंने पूछा कब से, हमको लगता है कि 5 साल से ऊपर हो गए, उसमें इंटरनेट नहीं आता है। लेकिन फिर भी काम जैसे भी हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, उसको सुचारू रूप से करने की ज़रूरत है। तो एक व्यक्ति जो आएगा जो सिस्टम को, उसके एग्जीक्यूशन का एक प्रक्रिया का एक सिस्टम बनाएगा तो बहुत अच्छे से होता रहेगा, सारे लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, पल पल का जानकारी मिलता रहेगा, क्या योजना चल रहा है, क्या योजना खत्म हुआ, कैसे काम होगा, ये सारा कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट मीडियम में रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने यह सुना है कि आप लगातार जनता के बीच जाते हैं और आपने एक समय भी नियत, आपने जनता को एक जगह निश्चित कर दिया है, आप खुद से मिलने के लिए उन्हें बढ़ावा देते हैं, और आपने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अभी तक जो चलन था उसमें ये होता था कि पंचायत भवन का मतलब मुखिया जी पंचायत भवन पे नहीं मिलते थे, मुखिया जी अपने आवास पे मिलते थे। हमने ये नया किया है कि नहीं, मुखिया जी जो है पंचायत भवन पे मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे, जब भी आपको मिलना हो वो तिथि और समय, दिन और समय दोनों निर्धारित कर दिया जाएगा। आप कभी भी आके कोई भी बात रख सकते हैं। उसके अलावा आम सभा की जो बैठक होती है उसमें भी बहुत व्यापक तौर पे जो है हम लोग सुधार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़ सकें, जो आम सभा में भाग ले सकें, ऐसा करेंगे कि, और ग्रामीणों में भी उत्साह है, चूँकि 20 साल के बाद सिस्टम बदला है तो ग्रामीणों में भी उत्साह है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और आम सभा से ही सारा कुछ जो है सो क्लियर हो जाया करेगा। चुनाव से पहले तरह तरह की बातें हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, और काफ़ी विरोधाभास आपको लेकर लोग खासकर विरोधियों में था, लेकिन अब आप जीत चुके हैं, तो चूँकि अब आप सबके मुखिया हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका कोई ये नहीं है कि विरोधाभास था। अब चुनाव है तो स्वाभाविक है, ऊपर से पंचायत चुनाव और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है
किन्हीं को किसी बात, अब हमारी बात से दिक्कत, हमारे पिताजी की बात से भी दिक्कत रही होगी, उन हमारे दादाजी की बात से दिक्कत लोग निकालने लगते। तो ये सब खैर ये एक आप इसको देखिए इस तरह से कि मैं इस तरह से देखता हूँ मेनली कि 20 साल का जो इतिहास रहा वो ऐसा ही रहा। लेकिन अब जो हमारा चुनाव हुआ, अगर इस विरोधाभास में लोग वोट करते तो हम जीत के नहीं आते। हम जीत के आए, यह निश्चित रूप से टोलावाद, पट्टीवाद और खूंटवाद और ये जो होता है जातिवाद, इसका अंत है, इसीलिए हम जीत के आए, नहीं तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं थी। जो सच बात, संदेश एकदम साफ है कि मिलजुल के काम करेंगे। सब आदमी जितने भी पंचायत प्रतिनिधि जीत के आए हैं सबको शुभकामना देते हैं और सब मिलजुल के काम करें और ऐसा काम करें कि खम्हार का नाम पूरे बिहार में जाना जाए कि नहीं, एक जगह काम हुआ है जिसको खम्हार कहते हैं, और हर तरह से समृद्ध बनाएंगे और जितना ताकत हो सके हमारे पास जो कुछ है वो पंचायत में खर्च करने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न यहाँ लेना चाहेंगे, थोड़ा तीखा प्रश्न है। मुखिया को लेकर यह आम धारणाएं लोगों में है क्या कि मुखिया के शासनकाल में जो भले ही लोग बातें करते हैं जनता की सेवा की, लेकिन शौचालय के नाम पे, इंदिरा आवास के नाम पे, जो प्रधानमंत्री आवास हो गया या अन्य जो भी योजनाएं हैं उसके नाम पे नजराने लिए जाते हैं आम जनता से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक लंबे समय से हम भी आप ही की तरह सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ये तो हमारा पहला अनुभव होगा और मेरे समझ से हमारे सामने तो ये सब चीज़ नहीं होगा। ठीक है, जितने भी लोग जानते हैं मुझे वो इतना विश्वास ज़रूर रखते हैं और इसी विश्वास के साथ वोट दिए हैं कि कम से कम ये नजराना जो है शौचालय और इंदिरा आवास में कम से कम समाज के उस व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत है, उसे कोई घूस नहीं देना पड़े। इसका मैं वादा करता हूँ आपसे और गाँव की जनता से पुनः वादा करता हूँ। देखिए, ग्राम पंचायती राज की जितनी भी व्यवस्था होगी, जितनी भी आप देखेंगे जितना भी योजना होगा उसमें कहीं भी कोई भ्रष्टाचार का कहीं कोई जगह नहीं रहेगा और निश्चित रूप से हम लोग पारदर्शिता इतना रखेंगे कि निश्चित ही रूप से कोई कलंक लगने का कहीं कोई बात नहीं आएगा। निश्चित रूप से उस पर ध्यान रखें। खम्हार पंचायत के वार्ड 7 के वार्ड सदस्य हमारे बीच हैं। क्या नाम है सर आपका? मुरारी कुमार। मुरारी जी, वार्ड का विकास भी पंचायत के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वार्ड विकास होगा तो पूरे पंचायत का विकास होगा। तो आपको वार्ड की जनता ने वोट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम अपने वार्ड को विकास करते हुए पंचायत में भी हाथ बढ़ाएंगे मुखिया जी के साथ कि पंचायत का भी विकास हो, कि आगे भी कुछ भविष्य बने और सबके लिए और हमारे लिए भी। सबसे पहले हम अपना वार्ड जनता के लिए विकास के सोचेंगे, उसके बाद मुखिया जी के साथ होकर पूरे पंचायत को विकास करेंगे। मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी बहुत ही अच्छे हैं, मुखिया जी कोई दिक्कत नहीं है, मुखिया जी सबके लिए अच्छे हैं। जैसे कल शपथ ग्रहण हुआ हम लोगों का तो निर्विरोध उप मुखिया चुना गया, कोई विरोधाभासी नहीं हुआ। हम लोग सब मिल के, मुखिया जी मिल के सब रामसुंदर पासवान को अथी बनाए, वार्ड मुखिया बनाए, उप मुखिया बनाए और सभी लोगों का सहमति से काम हुआ। खम्हार के नवनिर्वाचित सरपंच अरुण कुमार सिंह उर्फ नागा जी भी हमारे साथ हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। अब इस पंचायत के, इस गांव के आप सरपंच हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता ने आपको चुना है इस पद के लिए, इस प्रतिष्ठित पद के लिए, चूँकि ये न्यायिक पद है। इसलिए चुना है जो हम लोग शरीफ हैं, शरीफ को चुना है जो बढ़िया से काम हो, ईमानदारी से काम हो। और हम दोनों कांग्रेसी हैं, यही हमारे युवा अध्यक्ष हैं, हम भी पूर्व प्रखंड थे कांग्रेस का, इसलिए दोनों हम अच्छे हैं। एक तालमेल से काम भी होगा, साथ में समझता हो, शांति से काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, किसी के भावना में नहीं जाएंगे। और मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी बड़ी अच्छा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। हम तो पढ़बो नहीं किए हैं, हम तो सिर्फ दरखास्तें जानते हैं, दस्तखत करना जानते हैं। और मुखिया जी तो मुखिया जी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। गांव का चयन, गांव का चुनाव जो है सरपंच के लिए बहुत अच्छा किया गया है। सरपंच साहब जो है सो दिन रात गांव की सेवा में लगे रहते हैं। किसी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, हर चीज़ का निपटारा जो है बहुत सामाजिक स्तर पे पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं और निपटारा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जो भी हो सकेगा पंचायत के लिए निश्चित रूप से दिन रात खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और एकदम निष्पक्ष होकर खड़े रहने वाले व्यक्ति। हालांकि बोल तो रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है किताबी ज्ञान बहुत लोगों के पास नहीं होता है। अनुभव बहुत बड़ा रहा है इनका, बहुत लंबा कार्यकाल भी रहा है, नेतागिरी भी बहुत लंबे अरसे से करते आए हैं और समाज से जुड़े हुए रहे हैं। सब दिन ग्राउंड लेवल का पॉलिटिक्स देखे हैं और न्याय व्यवस्था को भी समझते हैं किस क्या ज़रूरत है। और निष्पक्ष हो के, सबसे बड़ी बात है आज की तिथि में कि निष्पक्ष हो के किसी चीज़ के बारे में बात रखना, वो इनकी पहचान है। हम सब लोग साथ मिल के काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो सुना
आपने अविनाश कुमार जूली नवनिर्वाचित मुखिया खम्हार पंचायत और उनके जनता को भी आपने सुना। सबका यही कहना है कि सबने सर्वसम्मति से पूरे समर्थन के साथ उन्हें मुखिया चुना है और खम्हार के विकास के लिए, खम्हार के आदर्श पंचायत हेतु ये मुखिया सर्वथा सर्वमान्य है। और मैं भी चाहूँगा कि अविनाश कुमार जूली को जो वोट मिला है, उनको जो आशीर्वाद मिला है, ये काम करेंगे। और अविनाश कुमार जूली ने भी यह विश्वास दिलाया है कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, पंचायत का बेहतर विकास होगा, जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। मैं यही चाहूँगा कि खम्हार विकास के नाम पे नई कीर्तिमान स्थापित करे और संपूर्ण पंचायत का विकास अविनाश कुमार जूली के नेतृत्व में हो। हमारी ओर से संपूर्ण खम्हार पंचायत को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुखिया जी को भी शुभकामनाएं। कैमरामैन पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।